रहमान, मैं हूं अमजद हाशमी और आप देख रहे हैं एहसास टीवी। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान पालवा साहब। पालवा साहब काबिल तहसीन हैं, हम इन पर फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान का एक मुस्बित चेहरा जो है वो दिखा रहे हैं और ये इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया है साइकिल पे। तो इनकी जो हिस्ट्री है और जो इनकी सफ़र की जो है मालूमात है वो इनसे जानना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ये इन्होंने सफ़र कब स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्या महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको पूर्णिया में खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा जो सफ़र है वो तकरीबन 20 दिन हो गए। स्कर्दू के मकाम मरोज से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। ये वो पॉइंट है जहाँ से दरियाए सिंध पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है और वो अपना सफ़र तय करता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से KPK में आता है, फिर पंजाब में आता है, फिर वसीफ की बेल्ट में आता है, बलोच बेल्ट भी साथ ही लगती है और आखिर में वो सिंध जाते हैं। और ये सफ़र मेरा सिंध के मकाम खारोचान में जाकर ख़त्म होगा जहाँ पे दरियाए सिंध समंदर के अंदर गिरता है। तो ये तकरीबन दरियाए सिंध पाकिस्तान के अंदर 3-3.5 हज़ार किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करता है। और ये सफ़र करने का मुझे इरादा ख्याल इस वजह से आया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया भी है, कई बड़े डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम इस पर बनाया गया है और एक बाइंडिंग फोर्स है कि पाकिस्तान के हर सूबे से भी गुजरता है। मुख्तलिफ तहजीबें इसके किनारे आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पूरी तहजीब उसके किनारे आबाद हुई। फिर हमारे एक सूबे का नाम इस दरिया के नाम पे है सिंध। तो ये चंद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दरिया के साथ साथ सफ़र किया जाए और इसके किनारे आबाद जो पुराने शहर हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, उनको जाके डॉक्यूमेंट किया जाए। और ये सफ़र आपका कराची में जाके ख़त्म होगा? जी, कराची के पास ही वो मकाम है। कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर वो मकाम है, ठट्टा के पास खारोचान, जहाँ पे दरिया से अपना सफ़र ख़त्म करके समंदर में गिरता है। ज़बरदस्त। और इस दौरान सर आपको क्या क्या मुश्किलात आई और आपने क्या फील किया? लोगों की रहन सहन, तहरीक तमद्दन आपने देखा, मुख्तलिफ शहरों के अपने अपने रवायात होती हैं, तो उसके बारे में बताइएगा सर। मुश्किलात ऐसे नहीं आई। एक दो जगह पे ऐसा हुआ कि टायर जैसे मेरा पंचर हुआ, शाम का टाइम था, तो लोगों ने रुक के ऑफ़र भी की कि हम आपके साथ चलते हैं, आप हमारे घर ठहरें। तो बड़ा स्मूथ सफ़र है और मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग जो जगह मुझे पसंद आई वो इधर मखर शरीफ अब तक जो मैंने विज़िट की है कि एक ऐसा कस्बा दरिया के किनारे जहाँ पे आपको गार मिलते हैं, जहाँ पे पुरानी मसाजिद देखने को मिलती हैं, पुराने मंदिर हैं और उनकी जो गलियाँ हैं अब तो 30% रह गई हैं। एक ज़माने में 100% वो गलियाँ उनकी ऊपर से कवर होती थी और नीचे आज भी दीवार की लकड़ी से तामीर की गई उनके घर, पुरानी ईंटों से बने हुए उनके घर जो हैं, तो उसने काफ़ी मुझे इंटरेस्ट किया। ये आपका पहला सफ़र है या इससे पहले भी आप कोई सफ़र कर चुके हैं? इससे पहले भी मैंने बाइसाइकिल पे 2017-18 में सफ़र किया। फिर मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को भी शौक़ है, तो उनके साथ मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमा। तो इस तरह से ट्रैवलिंग चलती रहती है और पाकिस्तान के डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है। तो ये घर से दूरी क्या मतलब है महसूस करते हैं? घर वाले क्या महसूस करते हैं और आप क्या महसूस करते हैं सर? मेरे क्योंकि घर वाले भी इस सारी सिचुएशन से अवेयर हैं और वो मेरे साथ एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो ऐसे जितनी मुश्किलात नहीं बल्कि उधर से सपोर्ट ही मिलती है। और जब आप फैमिली में इकट्ठे होते हैं तो लाली बात है, आपसे वो सारी रुदात भी सुनते होंगे। जब आप वापस जाएंगे तो फिर कैसा महसूस होता है कि आपने एक लंबा चक्कर लगाया, उसके बाद आप घर पहुंचे और घर वालों ने आपको रिसीव किया, फिर एक नई दास्तान, नई कहानी आप बताते हैं, कैसा महसूस होता है सर? जी बिल्कुल। जब बंदा सफ़र कर रहा होता है तो साथ में जो मुश्किलात भी आती हैं वो बंदे को लगता है कि ये पता नहीं कौन सा हमने काम ले लिया, अज़ाब हो गया। लेकिन जब बंदा बाद में उनको मेमोरीज़ को अपनी दोबारा से याद करता है तो वो बड़े मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, बंदा उनको एंजॉय करता है और वो ज़िंदगी भर याद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप पूर्णिया आए, इंशाल्लाह आपको पूर्णिया भी जो है जितना आपका वक्त यहाँ पे गुजरेगा आप इंशाल्लाह उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक शीशम का दरख्त है जिसे हम सुखी टाली कहते हैं अपनी ज़बान में, तो उसकी एक हिस्ट्री है वो आपको विज़िट करवाएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास स्टेशन है, बहुत तारीखी स्टेशन है और लोकेशन पूर्णिया है, तो इंशाल्लाह आपको उसको विज़िट करवाएंगे सर। और बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर।